Hello students, good morning. I am your SST teacher and this is our SST class. So students, welcome to our SST class. Students, today we will learn one new chapter from our SST book and part history से. Okay, and the topic name is the Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ेंगे. उससे पहले हम डिस्कस करेंगे ये जो दिल्ली सुल्तानेट, इसका नाम क्यों दिल्ली सुल्तानेट हुआ. ओके, और कितने राजवंश, कितना यानी कितना वंश जो है कि डायनेस्टी जो है इसमें रूल किए हैं दिल्ली में. ठीक है. सो बेसिकली हमारा हिस्टोरियंस एंड हमारा स्कॉलर्स जो है कि हमारा जो दिल्ली सुल्तानेट यानी ये जो पीरियड को ओके मिडिवल पीरियड इन आवर इंडियन हिस्ट्री में जो ये जो मिडिवल पीरियड को टू पार्ट में डिवाइड किए हैं. वन इज अर्ली मिडिवल पीरियड, सेकेंड इज द लेटर मिडिवल पीरियड. ये जो मिडिवल पीरियड का जो गैप जो है बच्चों, ये 1000 ईयर्स का गैप है. 1000 ईयर्स. ओके, एंड व्हाई द पीरियड इज कॉल्ड मिडिवल? बिकॉज द एंशिएंट पीरियड्स आफ्टर this period and after the medieval period is modern period. That's why the period is called medieval period. और ancient period में जो जो नहीं हुआ था, ओके, हमारा कल्चरल्स का हो, कल्चर का हो या हमारा पॉलिटिक एस्पेक्ट हो, ये सब का स्टेबिलिटी आया था मिडिवल पीरियड पे. इसीलिए एंशिएंट कुछ ना कुछ इम्प्रूव हुआ है ये पीरियड पे. इसीलिए हमारा स्कॉलर ये पीरियड को मिडिवल पीरियड का नाम दिए. और ये पीरियड पे जो दो पार्ट जो है हमारा हिस्ट्री का, ठीक है, वो जो हमारा अर्ली एंड लेटर. अर्ली जो है कि 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी है, फ्रॉम 700 टू 1300, ओके, एंड 1200, एंड द लेटर मिडिवल इज 1200 टू 750. ठीक है. सो ये जो दो पीरियड पे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या हमारा बेसिकली राजवंश था और दिल्ली को वो सब क्यों ओके ऑक्यूपाई किया और दिल्ली को इम्पोर्टेंस क्यों दी ना. हमारा जो अर्ली मिडिवल पीरियड पे जो थे, ओके, अर्ली मिडिवल पीरियड पे सब राजवंश थे, अर्ली किंगडम्स, जैसे कि चोल, चेदी, प्रतिहारस, तोमार्स, ये सब किंगडम्स थे. वो अपनी एरिया को ही कब्जा करते थे. बट और अपने एरिया को कब्जा करने के बाद नियर स्टेट जो है उनके ऊपर वो इन्वेडर करते थे, आक्रमण करके, ओके, वो साम्राज्य को अपने साम्राज्य पे मिलाते थे. बट लेटर मिडिवल पीरियड में हमारा जो सुल्तान जो आए, जो सब तर्क से आए हैं, तर्किश रूलर्स बाहर से, वो सब इन्वर्टर थे. उनका मेन एम था क्या ना, प्लुंडरिंग करना, लूटना, भारत को लूट के कुछ भी लूट के चले जाना. वो स्थायी रहने के लिए नहीं आए थे. सो पहले राइज टू दिल्ली पे हम देखेंगे. बिफोर 13th सेंचुरी दिल्ली वॉज नॉट ए मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, बट द तोमर और चौहान जो है कि तोमर राजपूत जो है कि दिल्ली को वो अपना वो नियरर है, ओके, और दिल्ली को वो दिल्ली सिटी को कैपिटल बनाए. और दिल्ली सिटी को जो है कि हमारा जो मोहम्मद घोर जो है, मोहम्मद घोरी, वो एक इन्वेडर थे. वो प्लुंडरिंग के लिए आए थे भारत को. और उनका ओके वो क्या कि प्लुंडरिंग किए और हमारा बैटल ऑफ तराइन और जयचंद राजा के साथ, ओके, ऐसे ही उनका बहुत सारा ओके वार हुआ है. उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनके एक वाइसरॉय जो थे, उनका एक बिलीवर जो थे, उन्हें अपना चीज़ जो जो वो क्या कि जीते थे वो सब उनको दे के वो अपनी रास्ते में चले गए गजनी. वहीं पे रास्ते में उनका अनदर इन्वेडर किल कर दिए उन्हें. फिर हमारा जो ये जो एरिया को चौहान्स ऑफ अजमेर एंड तोमार ऑफ राजपूत, ये जगह को हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कि वन एक दिल्ली सुल्तानेट के एक स्लेव थे. ओके, दिल्ली सुल्तानेट क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि वो पहले मोहम्मद घोरी के स्लेव थे. फिर मोहम्मद घोरी ने उसे सब हैंड ओवर करके चले गए. ऐसे ही हमारा दिल्ली सुल्तानेट का नाम क्यों आया, क्योंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो स्लेव डायनेस्टी यानी मामलुक डायनेस्टी यानी गुलाम का डायनेस्टी हम बोलते हैं, और वो प्रतिष्ठा किए. क्यों, और उनसे ही दिल्ली सुल्तानेट क्यों आए ना, वो आए दिल्ली के एक हमारा किला था रायपिथु, वो किले के पास वो रहने लगे. और वो दुर्ग में, वो किले में रहे जब से, वो फोर्ट में, तब से, और वहीं से ही दिल्ली सल्तनत का और इम्पोर्टेंस, दिल्ली का इम्पोर्टेंस हुआ. इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को द फाउंडर ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट बोलते हैं. ठीक है. बट और उनका जो डायनेस्टी जो है ये मामलुक डायनेस्टी. ओके, मामलुक डायनेस्टी यानी मामलुक का मीनिंग है क्या है ना, ऑनर, स्लेव का ऑनर या सन. मामलुक डायनेस्टी जो है ये 1206 टू 1290 में हुआ. और इसका
फाउंडर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है और वो तर्क से आए थे, इसलिए उनको तर्किश रूलर्स बोलते हैं। और इनका जो देहांत हो गया 4 ईयर के बाद, ओके। और इनका रियल फाउंडर पे हम उन्हें एक अनदर वन नेम भी है, लाखबख्श। दिस चैप्टर इज वेरी ओके भास्ट स्टूडेंट, बहुत बड़ा है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ये चैप्टर को। आज हम सिर्फ ये 5 डायनेस्टी के बारे में ही मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें बोल रही हूँ। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उन्हें लाखबख्श बोलते थे, क्योंकि वो बहुत काइंड हार्ट के थे और बहुत सारा चैरिटी को वो दान किए थे, इसीलिए उनका नाम है, टाइटल है लाखबख्श। और ये ऐसे ही पोलो जो खेलते हैं ना, वो पोलो खेल में वो गिर गए थे घोड़ा से और उनका देहांत हो गया था। आफ्टर दैट इनका एक स्लेव है जो कि उनका जमाता भी है, सन इन लॉ, शामसुद्दीन इल्तुतमिश, वो एक्चुअल फाउंडर है स्लेव डायनेस्टी का, ठीक है। फिर उनके बाद शामसुद्दीन इल्तुतमिश जो है कि ये जो शामसुद्दीन इल्तुतमिश है, पहले ये कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, फिर शामसुद्दीन इल्तुतमिश आए, फिर ऐसे ही 6 नंबर्स में से डायनेस्टीज के ये स्लेव डायनेस्टी के बहुत सारे क्या है कि स्लेव ही किए हैं, इसीलिए ये डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। रजिया सुल्तान है, इसमें रुकुद्दीन, ओके, फिरोज है, नासिरुद्दीन मोहम्मद है, एट लास्ट में बलबन है। बट इनके डिटेल्स हम क्लास में फिर से देखेंगे। सेकंड पे आया, फर्स्ट हमारा आया ये मामलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी, सेकंड में आया हमारा खलजी डायनेस्टी या खिलजी डायनेस्टी। इसका फाउंडर जो है जलालुद्दीन फिरोज खलजी है, ये इज नॉट मेंशन, जलालुद्दीन फिरोज खलजी है, ओके। और ये 1290 से 1320 तक हुआ। और इसका रियल फाउंडर है अलाउद्दीन खलजी, जो कि ये जलालुद्दीन खलजी के नेफ्यू थे, ओके। बट ये टाइम पे क्या हुआ ना, ये टाइम पे मार्केट कंट्रोल हुआ है, इसीलिए मीडिएवल पीरियड हुआ है, क्योंकि मार्केटिंग कंट्रोल ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। और स्टैंडिंग मिलिट्री रिफॉर्म, स्टैंडिंग आर्मी का मिलिट्री रिफॉर्म्स हुआ है, और इकोनॉमिक्स का भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ था उस टाइम। देन थर्ड पे आता है हमारा तुगलक डायनेस्टी। ये जो तुगलक डायनेस्टी है 1320 टू 1414, इसका जो फाउंडर है हियर इज नॉट मेंशन, फर्स्ट फाउंडर जो है गयासुद्दीन तुगलक फाउंडर है, और उनके बेटे जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक रियल फाउंडर बोलते, बहुत दिन तक वो शासन किए थे। और इनको ड्रामेटिक, इनकी रेजिन को ड्रामेटिक रेजिन भी बोलते हैं, ओके। क्यों? क्योंकि पहले वो अपना कैपिटल को ट्रांसफर किए दिल्ली टू दौलताबाद, फिर कॉइन को, सिल्वर कॉइन के इंस्टीट्यूट में कॉपर कॉइन स्टार्ट किए, फिर दोनों को एक जैसा कंपैरिजन में किए, ऐसे कुछ कुछ रीजन पे, इसीलिए उनको मैड किंग भी बोलते हैं। लास्ट में इनका ओके हमारा गयासुद्दीन आता है, गयासुद्दीन तुगलक, जो कि वो रिफॉर्मर, सॉरी फिरोज शाह तुगलक बोलते हैं, उन्हें हम रिफॉर्मर भी बोलते हैं। देन 4 पे हमारा सौद डायनेस्टी, खिजिर खान जो है ये डायनेस्टी के फाउंडर है। फिर हमारे मुबारक शाहिद आते हैं, देन हमारा मोहम्मद शाह शाहिद आते हैं, ये सब आते हैं, ठीक है। ये बट इसमें मेन फाउंडर है खिजिर खान। आफ्टर दैट एट लास्ट में लोधी डायनेस्टी 1451 टू 1526, ये जो है कि अफगान रूलर है, ये सब टर्किश में थे, बट ये अफगान रूलर का ये फाउंडर है। और ये जो डायनेस्टी में बहादुर लोदी, सिकंदर लोदी एंड इब्राहिम लोदी, 3 मेन रूलर थे। बहादुर लोदी जो है कि वो लोदी डायनेस्टी के फाउंडर है, फिर सिकंदर